रोज देखता हूँ मैं खुद को आईने में। रोज देखता हूँ मैं खुद को आईने में। हर दिन मैं बदलता ही जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप सभी का। कक्षा 10 की अपनी पुस्तक चल रही है, अध्याय नंबर 6। कौन सा? नागार्जुन साहब का। और आज है ये भाग दूसरा। पहले भाग के अंदर हमने इनके कंप्लीट परिचय को देखा था। आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और शाम को अपनी क्लास चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक है उसकी। वो भी आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब आपसे अनुरोध क्या है मेरा, वीडियो को आप लाइक किया करें, हमेशा सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है, हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। कई साथी पूछ रहे कि कक्षा 11-12 की पुस्तक है जो कंप्लीट हो जाएगी क्या? हाँ साथियों, बहुत जल्द ये 10th पूरी होते ही हो जाएगी। और गला लगभग ठीक हो रहा है अपना, तो प्रयास करेंगे एक दिन में हम एक चैप्टर को निपटा दें। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के रूप में जल्दी ही आपके सामने कुछ नया प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। मेरा प्रयास है आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से है जो सारी चीज़ें बहुत निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊँ, और यूँ कहें कि हिंदी के क्षेत्र में एक नई क्रांति स्वरूप। और एक बात और ये कि ये जो संक्षिप्त इतिहास पुस्तक है अपनी, शाम को जो चलती है इतिहास वाली, इसके बाद में आपको साहित्य इतिहास के लिए क्या पढ़ना है वो भी मैं, क्या वीडियो देखना, क्या पढ़ना वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका साहित्य इतिहास वाला पिलर तो ज़बरदस्त है जो खड़ा हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये दंतुरित मुस्कान, ये दंतुरित मुस्कान को देख लेते हैं हम। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर शब्दार्थ, और फिर एक एक चीज़ भावार्थ बताऊंगा। लगातार जुड़ेड़ा रिया ने तो मजो भी आओगो और क्यों सीख बान भी मिलेगो। देखो, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो ये हो गई हमारी ये दंतुरित मुस्कान रचना। अब इसके हम शब्दार्थ को देख लेते हैं, ज़्यादा कठिन है नहीं। दंतुरित यानी ये बच्चों के लिए आया है, नए दांत। दंतुरित मुस्कान, जो नए नए बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के दांत आते हैं तो उसके लिए आया है दंतुरित, ठीक है। मृतक यानी मरे हुए, ठीक है। मरे हुए में भी डाल देगी जाने, यानी हम कह सकते हैं बेजान सा कह सकते हैं, निराशा से भरा कह सकते हैं। धूली धूसर यानी धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए, धूल से भरे हुए सने हुए। सारी चीज़ें बता छू मथाने, और खोपड़ी में सारी चीज़, पूरी कविता कहानी फिट करते छू। कौन सो का अलंकार है, बहुत सारी चीज़ें जो सगली बता छे, चिंता ना करो थे। आगे गात का अर्थ होता है शरीर। गात किसको कहते हैं? शरीर या शरीरांग, ठीक है। जलजात पूछा जा सकता है, जलजात देकर। अब यहाँ सवाल बन सकता है, जलजात देकर पूछा, जलजात का क्या अर्थ होता है? तो कमल के फूल, जलजात यानी कमल के क्या? फूल, ठीक है, कमल के फूल। परस पाकर, परस यानी स्पर्श, परस का क्या अर्थ हो जाएगा? स्पर्श। तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बने, कठिन पाषाण। प्राण यानी जीवन होता है,
प्राण यानी जीवन और पाषाण यानी पत्थर, आपको पता ही है। आगे हम देखें तो तुमसे कि झड़ने लगे पड़े, शेफालिका। तो शेफालिका एक पौधे का नाम है, पौधे के, शेफालिका एक फूल है, शेफालिका एक पौधे का नाम है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो इतना कर लेते हैं पहले एक बार हम, ठीक है। इसमें हम देखें तो कवि यहाँ पर ये दंतुरित मुस्कान से आप समझ गए होंगे, इस कविता का सार यही है कि जो कवि है इसके अंदर एक छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान देखकर उसके अंदर क्या क्या बातें उमड़ रही है, क्या क्या कल्पना वो कर रहा है, वो सारी की सारी उसने प्रकट की है यहाँ पर इस कविता के अंदर। तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि नन्हे बच्चे को यहाँ पर इंडिकेट करते हुए, संबोधित करते हुए क्या कहता है कि तुम्हारी जो ये दांत निकल रहे हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो दांत निकल रहे हैं, तुम्हारी दंतुरित जो मुस्कान है ना, छोटे छोटे दांतों वाली, ये इतनी आकर्षक है, इतनी मनमोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान। यानी कि एक बार तो मरे हुए आदमी भी डाल डाल सकती है, इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्ट करने वाली तुम्हारी ये मुस्कान है, मनमोहक मुस्कान की मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक में डाल जान देने का आशय यहाँ पर यह है कि कोई हताश है, निराश है, बिल्कुल उदास है बैठा हुआ, और तुम उसके सामने चले जाओ हंसते हुए यूं, उस छोटे बच्चे को संबोधित करते कर। तो तुम्हारी ये जो हंसी है ना, छोटे छोटे दांतों वाली, बिल्कुल दूध के उगे हुए दांतों वाली, उस हंसी को देखकर, उस मनमोहक मुस्कान को देखकर वो भी एक उत्साह के साथ, आशा के साथ खिल उठेगा, प्रसन्न हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात यहाँ पर यह है, मृतक में भी डाल देगी जान का आशय यहाँ पर यह है, ठीक है मामला। आगे देखिए, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, धूली दूसर तुम्हारे ये गात। तो यहाँ पर छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारे जो धूल से सने हुए जो नन्हा शरीर है ना, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल से सना हुआ तुम्हारा ये जो नन्हा सा शरीर है ना, छोटा सा जो शरीर है, शरीर के अंगों पर जो मिट्टी लगी हुई है, धूल लगी हुई है ना, मिट्टी से तुम सराबोर हो रखे हो ना, पूरे चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, जो ये नन्हा शरीर इस प्रकार लग रहा है मुझे, किस प्रकार लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए शरीर को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, लगता है कि मानो कमल के फूल यानी जलजात जो है, कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आ गए हैं, तालाब छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं। कि जो तालाब में खिलने वाले कमल के फूल जलजात है ना, वो तालाब को छोड़कर क्या मेरी झोंपड़ी में आकर है जो खिल उठे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारे इस धूल से सने गात को देखकर, शरीर को देखकर। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा ये जो छोटा सा शरीर है, नन्हा सा, धूल से भरा हुआ, मिट्टी से सना हुआ, इसको देखते ही मुझे क्या प्रसन्नता हो रही है, और मन के अंदर कमल के समान है जो एक हर्ष का सा संचार हो रहा है। मेरा मन जो है कमल के समान, कमल के फूल के समान है जो खिल उठा है, हम यूं कह सकते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन। कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि तुम्हारा परस पाकर, थारे छूता ही, स्पर्श करता ही एक नई सी चेतना जागृत होगी, नया सा जीवन मिल गया, जो ऐसा लगता है कि जो तुम इतने प्राणवान हो, इतने ऊर्जावान हो कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ये चट्टाने हैं ना, कठिन पाषाण, तो चट्टाने हैं वो भी पिघल कर क्या बन गई है, जल बन गई है। कि तुम्हारा स्पर्श इतना प्राणवान है, लोगों के अंदर नई ऊर्जा भरने वाला है, नया जीवन देने वाला है, कि वो तो ऐसे लग रहा है कि जो कठिन पाषाण था, जो ये बड़े बड़े पत्थर चट्टाने थी, जो बिल्कुल पाषाण हृदय था, जो चट्टाने थी, वो भी पिघल कर क्या जल बन गई होगी। आशय इसका ये है यहाँ पर कि बच्चे की जो मधुर मुस्कान है ना, उसको देखते ही कोई कठोर हृदय वाला आदमी भी है ना, वो भी पिघल कर क्या कोमल हृदय में बिल्कुल तरलता लिए सहृदयता उसमें है जो पनप जाती होगी। ये तुम्हारा इतना प्रभाव है। तो दंतुरित मुस्कान का ज़बरदस्त प्रभाव है साहब। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। और नन्हे बच्चे का जो शरीर है
फूल बांस था कि बबूल। आगे कवि यहाँ पर कह रहा है कि नन्हे बच्चे का जो शरीर है ना, उसका स्पर्श पाकर जो बांस और बबूल वृक्ष भी क्या है, शेफाली के फूलों की तरह क्या झरने लग गया। छू गया तुमसे, कि तुम्हारा स्पर्श होते ही, अगर तुमसे छूते ही झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि जो बांस और बबूल के वृक्ष भी है ना, वो शेफालिका के फूल की तरह क्या है, झरने लग गए तुम्हारा शरीर का स्पर्श जो पाते तुम्हारे, तुमको छूते ही। आश्चर्य यहाँ पर इसका ये है कि मन को यहाँ पर बांस और बबूल की भांति, जो बांस और बबूल की भांति जो मेरा मन है ना, कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरा बांस और बबूल की भांति जो कठोर मन है, जो बिल्कुल जिसके अंदर सहृदयता नहीं है, बिल्कुल कंटिला हो गया है, कठोर हो गया, वो भी बच्चे की मधुर मुस्कान देकर क्या है, पिघल गया। किसकी तरह? शेफालिका के फूल की तरह क्या हो गया, झरने लग गया, सुंदर दिखने लगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस टपक रहा है इतनी पंक्तियों में। और हम देखें तो धूली दूसर और परस पाकर, यहाँ पर जो आया ना धूली दूसर, ये धूली दूसर और परस पाकर, इन दोनों के अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा बताओ? देखें, बिल्कुल आसान है। कौन सा? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास। और विस्तार से सारे अलंकारों को हम अलंकार की कक्षा में आगे पढ़ेंगे, तो इतना ध्यान रखना। धूली दूसर, धय धय और परस पाकर, पै पै, अनुप्रास अलंकार। आगे एक आया पिघल कर कठिन पाषाण। इसमें क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, पिघल कर कठिन पाषाण। यहाँ पर है जो इस पंक्ति में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या कुछ विशेषताएं आप खुद रीड कर कीजिएगा एक बार, और फिर हम जब देखेंगे अलंकार उस समय आपको कंप्लीटली बताते चलेंगे। और या फिर आप कमेंट करके बताना आपको हो तो इनकी थोड़ी बहुत विशेषता मैं आपको बताता चलूँगा, पर आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है मामला। आगे देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आगे कविता में कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे निमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। तो यहाँ पर कवि कहता है कि तुम यानी कि नन्हा बच्चा, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। तुम यहाँ पर किसके लिए आया? नन्हे बच्चे के लिए। तो ये भी पूछा जाता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम यहाँ पर किसके लिए आया? तो नन्हे बच्चे के लिए आया यहाँ पर। तो नन्हे बच्चे की ओर एकटक होकर देख रहे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। चलो मैं पहले इनका शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, फिर हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। अनिमेष का हो जाएगा एकटक देखना बिना पलक झपकाए। परिचित यानी जाना पहचाना होता है। माध्यम यानी सहारा या दो को मिलाने वाला, बिल्कुल आसान है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। बनी होगी आज मैं सकता तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। चलिए देखते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे निमेष। कवि कहता है कि तुम यानी कि नन्हे बच्चे तुम एकटक होकर देख रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचाने नहीं हो, जाने नहीं हो। देखते रहोगे निमेष कि तुम यूं लगातार देख रहे हो, एकटक देख रहे हो, शायद ऐसा लगता है कि तुम मुझे क्या हो, पहचान नहीं पाए हो। ठीक है, थक गए हो। फिर पूछता है आंख लूं मैं फेर। यहाँ पर कवि बच्चे के पास में खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार देख रहे हो ना मुझे एकटक, इसलिए क्या है, थक गए हो। थक गए हो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे लगातार देख रहे हो एकटक बिना पलक झपकाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या है, थक गए हो, थकान हो गई है तुम्हें, इसलिए आंख लूं मैं फिर। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम लगातार देखे जा रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं खुद ही अपनी नज़र हटा लेता हूँ तुमसे। आंख लूं मैं फिर, कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम थक गए हो, चलो मैं क्या करता हूँ, अपनी ही नज़रें तुमसे हटा लेता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान्य माध्यम बनी होती आज। तो यहाँ पर कवि आगे क्या कह रहा है कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी नहीं पाए ना तुम,
तो ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, तो स्वाभाविक सा ही है कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो कैसे पहचानोगे। क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि पहली बार में हम परिचित नहीं हो सके तो क्या हुआ, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना पहला कोई सिलसिला है नहीं इतना। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती आज, आगे कवि कह रहा है माँ यानी पत्नी के बारे में, कवि आगे कह रहा है कि तो स्वाभाविक सी बात है तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन कवि अपनी जो पत्नी है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, तो कवि कृतज्ञता प्रकट माफ कीजिए प्रकट करते हुए क्या कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती ना, मीडिएटर नहीं बनी होती ना दोनों की, तो आज मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, कि तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ ने नहीं बताया होता, तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, तो मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पाता और जान भी नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से मुझे पता चला कि तुम मेरी संतान हो। मैं न सकता देख और मैं न पाता जान, कि तुम्हारी माँ की वजह से ही मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि वो तो उसका भला हो, वो माध्यम बन गई और मैं तुमको देख लिया और तुमको जान लिया कि तुम ही मेरी संतान, उसी ने मुझे ये बताया था। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, और तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारे जो दांत है, जो ये मुस्कान है, इसको भी है जो जान नहीं पाता। मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती तो मैं तो न तुम्हें देख सकता, न जान पाता, न तुम्हारे ये मधुर मधुर जो दंतुरित मुस्कान है इसको भी जान नहीं पाता, इसको भी देख नहीं पाता। ठीक है मामला। आगे देखिए, आगे हम देखें इसमें धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यहाँ पर कुछ शब्द देखें तो धन्य यानी सम्मान के योग्य, धन्य यानी सम्मानित। चिर प्रवासी, जो चिर प्रवासी यहाँ पर आया है, चिर यानी लंबा, प्रवासी यानी जो लगातार बाहर रहने वाला, तो लंबे समय तक बाहर रहने वाला। तो चिर प्रवासी देखकर पूछा जा सकता है क्या अर्थ है, तो चिर प्रवासी का अर्थ हो जाएगा क्या, नरा टाइम तक बाहर रहे, बड़ो जी लंबे समय तक बाहर रहने वाला, नरा दिना तक बाहर रहने बिन काई के वह आपने चिर प्रवासी। और उंगलियां मधुपर्क, मधुपर्क सवाल पूछा गया है एक बार, मधुपर्क देकर पूछा जा सकता है मधुपर्क का क्या अर्थ होता है। मधुपर्क का अर्थ होता है दही घी शहद जल और दूध के मेल से बना हुआ है, क्या यूँ कह सकते हैं पंचामृत। मधुपर्क क्या होता है, जिसमें दही होता है एक, तो ठीक है पिलाते हैं ना, घी होता है एक, दही होता है, घी होता है, शहद होता है अपने, जल होता है और दूध, ठीक है, शहद दही घी शहद जल और दूध, इन पांचों का जो मिश्रण होता है ना वो कहलाता है मधुपर्क, या यूं कहें पंचामृत। ठीक है, तो ये ध्यान में जरूर रखना आप। इसके बाद हम देखें तो यह है अपने कनखी मार शब्द, जो है कनखी मार पूछा जा सकता है। कनखी मार मतलब यहाँ कनखी यानी बोलते हैं तिरछी निगाह से देखना, कनखी मार का अर्थ हो जाएगा तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना। कनखी यानी बिल्कुल टेढ़ी नजरों से देखना, कनखी मार क्या हो जाएगा, तिरछी निगाह से देख कर आंखें हटा लेना। कनखी मार लिख लीजिए, तिरछी निगाह से देख कर क्या, आंखें क्या, तिरछी नजरों से देख कर आंखों को क्या कर लेना, हटा लेना। ठीक है, और आगे तो कुछ विशेष शब्द है नहीं। ठीक है, छविवान का अर्थ हो जाएगा बहुत सुंदर। प्रारंभ करते हैं, देखिए साहब, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि यहाँ पर आगे कहता है कि उसकी वजह से मैं जानवान पाया हूँ सारा कुछ, और वो नहीं होती तो मैं तुम्हारी मुस्कान भी नहीं जान पाता, तुम्हें भी नहीं जान पाता कि तुम मेरी संतान हो। तो कवि यहाँ पर अब उस नन्हे शिशु को क्या कहता है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों है, तुम धन्य इसलिए हो कि तुम्हारी जो मनमोहक मुस्कान है वो इस धरती पर आने की वजह से सारों को प्रसन्नता हुई, सारों को अच्छा लगा, और
तुम्हारी माँ है वो तुम्हें जन्म देकर धन्य हो गई। वो धन्य इसलिए हो गई कि तुम्हारा जो ये सुंदर रूप है ना, सुंदर जो छवि है, उसको देख देख के हर्षित हो रही है, इस कारण वो भी धन्य है। जो कि तुम अपनी मोहक जो छवि है ना उसके कारण धन्य हो, तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो गए। बिल्कुल इतना आकर्षक गात पाया है तुमने, दंतुरित मुस्कान पाई है ज़बरदस्त। तो तुम अपनी मोहक छवि के कारण है जो धन्य हो, और तुम्हारी माँ तुम्हारा स्पर्श पाकर तुम्हारी ये मोहक छवि देखने के कारण धन्य है। लेकिन चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए क्या पराया सा आदमी हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर क्या बाहर रहता है। चिर प्रवासी मैं इतर, इधर एक तरफ क्या है, मैं क्या चिर प्रवासी लंबे समय तक यात्राओं में रहने वाला हूँ, बाहर रहने वाला हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए एक पराये अनजान आदमी की तरह हूँ, पराये अनजान आदमी की तरह हो गया हूँ। इसलिए इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि यानी कवि स्वयं के लिए कह रहा है यहाँ पर, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से, इस अतिथि यानी कवि स्वयं अपने लिए कह रहा है। ये पूछा जा सकता है इस अतिथि यहाँ पर कौन है, कवि स्वयं। तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे बच्चे, हे प्रिय, तुम्हारा इस अतिथि से तो कोई संपर्क रहा ही नहीं। मैं तो एक तरीके से तुम्हारे लिए क्या अनजाने रहा, बिल्कुल अननोन पर्सन ही रहा। उंगलियां माँ ही कराती रही है मधुपर्क, कि तुम्हारा जो मधुपर्क है ये तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें जानती है, और वो ही तुम्हारे मधुपर्क करवाती रही है। मधुपर्क है जो अपनी उंगलियों से, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, तुम्हारी माँ की जो उंगलियां वो ही तुम्हें है जो मधुपर्क है जो चढ़ाती रही तुम्हें। हम कह सकते हैं कि वात्सल्य देती रही, प्रेम करती रही तुम्हें। ठीक है मामला यहाँ तक, आ गई बात समझ में। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार। देखते तुम, अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना क्या मुंह फेर लेते हो। देखते तुम इधर कनखी मार के, तुम मुझे देखते तो हो लेकिन इतने बड़े हो गए देख कर क्या नज़रें फिरा लेते हो। और होती जब की आंखें चार, और इस समय तुम वही कर रहे हो। अब इसके बाद क्या होता है कि मेरी और तुम्हारी आंखें क्या है, मिलती है, यानी मैं अपना स्नेह जो प्रकट करना चाहता हूँ लेकिन तुम फिर मुंह फेर लेते हो। तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही स्वाभिमान, कि तुम मुझे देखते हो, हंसते हो, फिर मुंह फेर लेते हो। तो तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, तुम्हारा ये मनमोहक जो शरीर है, मनमोहक जो तुम्हारा आकर्षण ये छवि है ना, ये मुझे क्या करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं तुम्हारी इस मधुर मुस्कान पे क्या हो जाता हूँ, मुग्ध हो जाता हूँ। ठीक है मामला। तो ये हमारी कविता हुई कंप्लीट। ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यूँ कहे कि बच्चे के प्रति जो, बच्चे के लिए जो मनोकल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको यहाँ पर कवि ने जो प्रकट किया है। अच्छे से समझ आ गया होगा, मज़ो आ रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो ने अपना लाइक करनू है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों जोड़ना और बताना है कि चैनल पर बहुत ज़बरदस्त तरीका पढ़ाई करवाई जा रही है, समझाई जा रही है एक एक चीज़ें, तो जुड़े और लाभ लेवे बिल्कुल। अगली कविता है अपनी फसल। फसल ने आप पहले तो एक वाचन कर लिया और फिर शब्दार्थ देखा का, और फिर है जो आप भावार्थ देख सकें। फसल, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। देखिए हम देखते हैं, अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के, एक के नहीं दो के, लाख लाख कोटि कोटि। यहाँ पर ये शब्द, यहाँ शब्दार्थ कोटि कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़, कोटि का अर्थ क्या हो जाता है, करोड़। और स्पर्श यानी छूना होता है, ऊपर बात ही कर ली। ये इतना कुछ है, चलो कुछ विशेष नहीं देखते। कवि यहाँ पर क्या है, सार रूप में मैं थोड़ा सा बताऊँ इसको तो, फसल शब्द सुनते ही क्या खेतों में आपकी जो लहलहाती फसलें हैं
उनका चित्रण है जो आपके आंखों के सामने आ जाता है कि गेहूं की फसल हो गई, सरसों की हो गई, जौ की हो गई, जो भी फसल का नाम लेते हैं आपकी खोपड़ी में कुछ न कुछ, बाजरे की फसल, कुछ ना कुछ है जो आपकी आंखों के सामने आने लग जाता है। अब उसके सामने वो इमेजिन आपकी आंखों के सामने दृश्य आने लग जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है वो यहाँ पर वर्णन है जो देखने को मिल रहा है, देखते हैं। आसान है इसका भावार्थ कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि जो ये फसल उग रही है ना, इसमें एक का नहीं, दो का नहीं, ढेर सारी नदियों का जो पानी मिलने से है जो ये फसल है जो सिंचित हो रही है, सिंचाई हो रही है। कोई एक नदी की बात नहीं कि दो नदी का पानी आ गया, ढेर सारी नदियों के पानी का ये जादू ही है, वो ही सिंचाई करेगी, ये फसल है जो उग रही है, पनप रही है। और एक का नहीं, दो का नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कि ये कोई एक दो हाथ के काम नहीं कि एक हाथ लग गया, एक आदमी ने काम किया, दो आदमी ने काम किया, ये तो लाख लाख और करोड़ों हाथों का स्पर्श है, उसी की गरिमा है जो इन फसलों के अंदर, पौधों के अंदर लग रहा है, और ये फसलें हैं जो तैयार हो रही है। हम कह सकते हैं कि जाने ही कितने ही किसान मजदूरों ने इसको क्या किया है, तैयार किया, और उन सब की जो मेहनत है ना वो यहाँ पर है जो फसल के उगने से वो झलक रही है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इस मिट्टी के अंदर कोई एक खेत की, दो खेत की बात नहीं है, हजार हजार खेतों की मिट्टी का जो गुणधर्म है ना वो समाया हुआ है। न जाने यूँ कह सकते हैं कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण और जो स्वभाव है ना वो इन फसलों के अंदर आ गया है। इन खेतों के अंदर जो फसल उगी है उसमें किसी एक जगह का नहीं, दो जगह का नहीं, कई हजार खेतों की जो मिट्टी का गुणधर्म है ना वो फसल के अंदर क्या आ गया है, उगना है, ये काम है इसका। हम आगे देखें कि गुणधर्म फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि क्या कह रहा है कि फसल क्या है, फसल क्या है, ये खेतों में जो उग रही है ना फसल आखिर है क्या। फिर वो स्वयं ही उत्तर देता है, क्या कहता है, ये फसलें और कुछ नहीं है, केवल नदियों के जल के प्रभाव का जादू है। फसल क्या है खुद ही पूछता और फिर जवाब देता है, और तो कुछ नहीं है, ये ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन वह नदियों के पानी का जादू है। नदियों का पानी जो उसे मिल रहा नहीं है उसी का प्रभाव है कि ये उग रही, ये उसी का जादू है। और हाथों के स्पर्श की महिमा, ये इतनी बिल्कुल उपयोगी और खिलखिला रही है, गंध जो आ रही है इनके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त जो लग रही है, ये मनुष्य के हाथों का जो स्पर्श हुआ है ना उसी की जो मेहनत है ना उसी का परिणाम है। हाथों के स्पर्श की महिमा यानी हम कह सकते हैं कि मजदूरों की, किसानों की जो हाथ है स्पर्श लगने से तैयार हुई है, उनका क्या है, ये उनकी मेहनत का ये परिणाम है ये फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है ये। और ये फसल क्या है, जो भूरी काली संदली जो मिट्टी है, मिट्टी के प्रकार है ना, वो जो गुणधर्म है उनका, जो उनका स्वभाव है, उसके उनके हिसाब से ये जो उपजी है। हम कह सकते हैं कि इन फसलों में अपनी अपनी मिट्टी के गुण हैं, कोई संदली मिट्टी है, कोई काली मिट्टी है, कोई भूरी मिट्टी है। इन फसलों के अंदर अलग अलग मिट्टी का अपना अपना है जो क्या गुणधर्म है, स्वाद है, जो प्रभाव है जो छिपा हुआ है। रूपांतर है सूरज की किरणों का और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। बड़ी ही देखिए कितने कमाल खूबसूरत शब्दों के अंदर पिरोया है फसल को कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर है सूरज की किरणों का कि ये फसलें जो है सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। ये फसलें क्या है, रूपांतर, बदला हुआ रूप है सूरज की किरणों। ऐसा लग रहा है कि सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है ये फसलें। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हम कह सकते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं वो जब इन फसलों को मिलती है, उष्मा देती है ना, तभी तो ये अपना नया रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए खाद पानी के अलावा रोशनी भी तो चाहिए, कि वो रोशनी मिलने से ही एक नया रूप इनके अंदर क्या है, आया है। और सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि हवाओं की जो थिरकन सिमट कर में समा गई है, जो हवाएं इधर उधर चलती है तो वो सारी की सारी थिरकन, उनका जो नाचना है, हवा का लहलाना है, वो सारा का सारा इन फसलों के अंदर समा गया, तो उसी रूप में ये हिल रही कर रही है। क्या हम कह सकते हैं कि इन फसलों को बड़ा करने में हवा की, जल की, सूरज की किरणों की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात यूँ कह सकते हैं हवा का जो प्रभाव है ना इस फसलों पर पड़ा है, सूरज की किरणों का प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। तो ये थी अपनी दोनों कविताएं, दंतुरित मुस्कान और फसल। शब्दार्थ मैंने लगभग बता दिया आपको, फिर भी देख लीजिए इस किताब में जो दी हुई है। दंतुरित यानी बच्चों के नए नए दांत, धूली दूसरा धूल से मिट्टी से अंग, जलजात कमल का फूल, अन्य में बिना पलक जब लगाता इत्र यानी दूसरा,
मधुपर्क मैंने आपको बता ही दिया। दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है सवाल। कविता में इसका प्रयोग बच्चों को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में, वात्सल्य के रूप में। कनकी तिरछी निगाह से देखना, छोईमाने ने सुंदर। तो ये हुआ अध्याय अपना कंप्लीट। वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना अगर नहीं किया तो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, स्टेटस भी लगाना है अगर आपके साथी देखने वाले हैं। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग 2200-2300 लोग जो जुड़े हुए हैं, कवि आदिगणेश हिंदी देवनागरी में लिखा हुआ मिलेगा। 2200-2300 लोग जुड़े हैं, उस चैनल को ज्वाइन करना है आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है, कौन सा, आदि की आवाज़ नाम से। इस पर मैं डेली मोटिवेशनल वीडियो, कविताएं डालता रहता हूं, आदि की आवाज़ नाम से। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। यहाँ पर कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से आप भरपूर रहोगे। जय हिंद। फिर मिलता हूँ। कमेंट करके अप्रिशिएट किया करें, बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है।